द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी का दुलारा सांसद जेल जाने वाला है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोड्डा से निशिकांत दुबे अब मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी से लेकर महुआ मोइत्रा तक के पीछे पड़कर ईडी, सीबीआई, मानहानि, ना जाने कितने प्रकार का केस लगवाने वाले निशिकांत दुबे अब खुद फंस चुके हैं। एक तो फर्जी डिग्री का विवाद उनका पीछा छोड़ता नहीं है, तो दूसरी तरफ इस बार जो आरोप लगे हैं बहुत ही गंभीर लगे हैं। मेडिकल कॉलेज हड़पने का यह आरोप लगा है और मामले में एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं। निशिकांत दुबे का कहना है कि मेरे ऊपर यह 44वां केस है। मुझे झारखंड में जानबूझकर केसों में फंसाया जाता है। लेकिन यही बात अगर राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा समेत हर कोई बोलना शुरू करे तो निशिकांत दुबे तो कहेंगे कि सब गलत, सिर्फ हम सही। मोदी जी के दुलारे इस सांसद की अच्छे से खातिरदारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दुबे जी सलाखों के पीछे न कहीं चले जाएं, झारखंड पुलिस उन्हें कहीं गिरफ्तार न कर दे। कुछ भी हो सकता है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं और फिर कुछ लोगों ने इनके ऊपर ट्वीट किया है, वो भी हम आपको बताते हैं। आज तक ने हेडलाइन में लिखा, निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने को लेकर एफआईआर, सांसद बोले आरोप साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। वैसे तो आरोप अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो या फिर महुआ मोइत्रा, इन सब में से किसी पर साबित नहीं हो रहा है, लेकिन सबको जेल में डाले हुए हैं। मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, बस किसी ने नाम लिया और सलाखों के पीछे डाल दिए गए। दूसरों के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाने वाले निशिकांत दुबे, बड़े बड़े बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे अब खुद मुसीबत में पड़े हुए हैं। इनके खिलाफ तो झारखंड में ही एक कॉलेज की महिला प्रोफेसर जो प्रिंसिपल की दावेदार थी उस कॉलेज की, वो धरना प्रदर्शन पर बैठी थी क्योंकि निशिकांत दुबे ने उनकी जगह किसी और को कॉलेज का प्रिंसिपल बनवा दिया था। इसको लेकर भी उस वक्त खूब तमाशा हुआ था, लेकिन निशिकांत दुबे का भाई कौन कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन इस बार मामला बेहद संगीन है। दुबे जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में आज तक ने क्या लिखा है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर करोड़ों के मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाया गया है। यह एफआईआर देवघर जिला के जसीडीह थाना में दर्ज किया गया है। सांसद और उसके अन्य सहयोगी पर जसीडीह थाना क्षेत्र के दर्दमारा बॉर्डर स्थित परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साजिश के तहत हड़पने व धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सिर्फ दुबे जी पर ही नहीं केस हुआ है, इनकी पत्नी, इनके बेटे, सबको इस एफआईआर में शामिल किया गया है। अब यह जानना यह भी जरूरी है कि निशिकांत दुबे की पत्नी पर पहले भी जमीन विवाद के कई केस लग चुके हैं, लेकिन निशिकांत दुबे खुद को पाक साफ बताते फिरते हैं। इनकी फर्जी डिग्री पर कोई मुद्दा उठा दे, इन्हें कोई बुरा भला कह दे तो कहीं ना कहीं से मुद्दा निकालते हैं, फिर लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के पास, एथिक्स कमेटी के पास, हर जगह जा जाकर शिकायत करते हैं। जो लोकपाल बरसों से बिना लोकपाल के चेयरमैन का था, उस लोकपाल के पास जाकर शिकायत करवा लेते हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सबके जांच के आदेश निकलवा देते हैं। वो निशिकांत दुबे इस वक्त बुरे फंसे हैं। रिपोर्ट क्या है? कहा जा रहा है कि शिवदत्त शर्मा नाम के व्यक्ति ने इनके खिलाफ मामला बनाया है। क्या कुछ कहा गया है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि 52 बीघा निवासी 56 वर्षीय शिवदत्त शर्मा पिता ज्वाला प्रसाद सिंह ने लिखित आवेदन देकर जसीडीह थाना में सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम, 2 बेटा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिवदत्त शर्मा ने आरोप लगाया है
कि वर्ष 2009 में पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में बैंकों के एक संघ ने जमीन को गिरवी रखने के बदले मेरे संस्थान परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी की थी। और उसके बाद इसमें एंट्री हो जाती है निशिकांत दुबे की और वो मेडिकल कॉलेज हड़प लेते हैं। इसको लेकर अब गंभीर मामला बनता जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है मेडिकल कॉलेज हड़पने के संबंध में, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है कि शिवदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना और संचालन के लिए अपनी नीति में बदलाव किया। इस कारण मेरे कॉलेज को एमसीआई से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण ऋण खाता को गैर निष्पादित घोषित कर दिया गया। इस वित्तीय संकट से निजात दिलाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे आए, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेज को ही हड़प लिया। मतलब काम निकलवाने के लिए कहा कि मेडिकल कॉलेज हमारे नाम कर दो और फिर खेला हो गया, वो भी तरीका गलत, जिसके खिलाफ अब मामला बनता जा रहा है। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसे में जो कांग्रेस ने कहा है वो भी जानना जरूरी है। झारखंड कांग्रेस का एक ट्वीट आया, इसमें लिखा गया है, आज तक नहीं लिखा है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद झारखंड कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सांसद पर निशाना साधा और कहा कि राम नाम जपना पराया माल अपना, क्या ईडी, आईटी, सीबीआई इस पर संज्ञान लेगी या सिर्फ विपक्षी नेताओं का ही जांच करने को कहा गया है। इनको केंद्रीय एजेंसियां त्वरित कार्रवाई करें। तो एक के बाद एक कई ऐसे आरोप निशिकांत दुबे पर लगते जाते हैं, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में उनका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है, ये भी जरा सोचिए। अब तक तो किसी ने कुछ निशिकांत दुबे का नहीं किया, अब आगे क्या होगा? क्या झारखंड पुलिस इतना जिगरा दिखा पाएगी कि वो निशिकांत दुबे को इस केस के आधार पर गिरफ्तार कर ले? क्योंकि बाकी नेताओं को तो बिना सबूत के सिर्फ आरोप लगाए जाने के आधार पर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। क्या निशिकांत दुबे इस केस में गिरफ्तार होंगे? इस बात का तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दुबे जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप साबित कर दो तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। अब देखिए, इस पर अभिषेक गोयल नाम के ट्विटर यूजर ने जो लिखा है वो बहुत ही अच्छी खबर है। उन्होंने जो तंज कसा है वो देखिए कि ये निशिकांत दुबे हैं स्मार्टेस्ट ऑफ द ओवर स्मार्ट बंच ऑफ बीजेपी पॉलिटिशियंस। मतलब बीजेपी पॉलिटिशियंस के बीच जो तमाम स्मार्ट लोग होंगे उसमें से एक ओवर स्मार्ट जो है वो निशिकांत दुबे है। कहा जा रहा है कि वो अपनी फैमिली के जरिए, अपने पत्नी के भी जरिए लैंड स्कैम किए हुए हैं। फॉर्जरी, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेट, ये सब कुछ इनके जो है नेतृत्व में, इनके शासन के भीतर देखा गया है। हैरेसिंग ओपोनेंट्स थ्रू ईडी, सीबीआई, हर्लिंग अब्यूजिव स्लर्स एट वुमेन एमएलए एमपी आर हिज फेवरेट टाइम पास एक्टिविटीज। तंज कस रहे कि इनका जो मुख्य मकसद है वो ईडी, सीबीआई को कैसे किसी के पीछे लगवाना है, कैसे किसी महिला एमएलए एमपी को परेशान करना है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें ये करते रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ये हमेशा एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं ताकि वो समाचार में हमेशा बने रहें और टॉप अपोजिशन लीडर को टारगेट करते रहें। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा का मामला तो आप जानते ही, हमने आपको शुरू में भी इसकी जानकारी दी। लेकिन अब ये डीप ट्रबल में है। एफआईआर लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम फॉर फ्रॉडुलेंटली एक्वायरिंग अ मेडिकल कॉलेज, यानी कि मेडिकल कॉलेज फर्जी तरीके से एक्वायर करने के नाम पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एक ट्रस्ट ऑक्शन का प्रयोग किया और उस इंस्टीट्यूशन का अपने नाम अधिग्रहण करवा लिया और अब इस फर्जीवाड़े के चक्कर में उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाता है। अब यह मामला काफी तूल पकड़ चुका है। देखिए निशिकांत दुबे के साथ आगे क्या होता है, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।